अब हम शपोजी पलोंजी ग्रुप की कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का करीब 5,400 करोड़ रुपए का आईपीओ आज से खुला है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के कारोबार में है। आईपीओ कारोबार और आगे के रोड मैप पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति और सीएफओ रमेश कुमार झा जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ये जो आपका आईपीओ आ रहा है, इसमें एक जो कंसर्न दिखाई जा रही है वो ये है कि प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा इसमें माल छोड़ रहे हैं बाय ओएफएस। क्या कंपनी को इस समय इक्विटी कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इतना बड़ा साइज़ का आईपीओ आ रहा है? आपसे शुरुआत करता हूँ सर। कंपनी का आईपीओ का दो रिक्वायरमेंट्स है। एक ओनर्स उनका डेट पैर करना चाहते हैं, इसके लिए ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं। एंड कंपनी का ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए एक प्राइमरी पोर्शन है विच इज़ 1250 करोड़ एंड दैट्स हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड नाउ। ओके, नहीं सर, मैं जो सवाल अगर आप इसका जवाब दे सकें, क्योंकि एक 18, 17 और 18 अक्टूबर को प्रमोटर्स ने एक अंडरटेक किया था 6.4 करोड़ शेयर्स बेचने का और 463 रुपीज़ पर शेयर पर, और उसी दिन कुछ इंडिविजुअल्स को शेयर्स बेचे गए थे करीब 417 रुपये पर शेयर पर। तो ये क्या मतलब, ऑलरेडी प्रमोटर का स्टेक शायद आईपीओ से पहले ही थोड़ा सा ऑलरेडी नीचे आ चुका है, अब आईपीओ में और नीचे आएगा और अब मेरे ख्याल से प्रमोटर का स्टेक सिर्फ 50% रह जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा। सो ये जो प्लान है प्रमोटर्स का, उनका जो ओवरऑल डेट है ग्रुप का, सो उस ग्रुप का जो डेट है उसको लिक्विडेट करने के लिए जो एक ओवरऑल प्लान है, उस प्लान के तहत एफकॉन्स में मोनेटाइजेशन उन्होंने किया है। एंड ये जो भी मोनेटाइजेशन हो रहा है इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ जो उन्होंने प्लान करके रखा हुआ था उसके तहत। जहाँ तक रहा जो आपने बोला कि जो हमने प्री आईपीओ किया है, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड हमने देखा कि कंपनी के लिए बहुत ग्लोबल इन्वेस्टर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड था और उसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्री आईपीओ किया जहाँ पे हमने करीब 2,967 करोड़ का हमने प्री आईपीओ किया था। इम्पॉर्टेंटली उसमें काफ़ी सारे ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। सो एम्प्लॉयज़ को सिंस हमने आईपीओ में 10% का डिस्काउंट दिया है 44 रुपीज़ का, सिमिलर लाइंस पे हमने जिन एम्प्लॉयज़ ने प्री आईपीओ में पार्टिसिपेट किया था उनको हमने 417 रुपये में बेचा। बाकी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनको हम लोगों ने 463 पे बेचा था। ओके, तो नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतना डाइल्यूशन क्या थोड़ा सा कंसर्निंग नहीं है कि सीधा आप 50% पर आ जाएंगे प्रमोटर्स? तो प्रमोटर्स इसके पहले उनका कंपनी में 99.5% का स्टेक था और इस डाइल्यूशन के बाद में भी वो मेजॉरिटी मेंटेन करेंगे। सो किसी भी प्रमोटर के लिए आज अगर उनका जो डेट रिपेमेंट का जो प्लान है उस प्लान के तहत ही उन्होंने लिक्विडेट किया है। ओके, तो कंपनी की पहले कितनी डेट थी और आईपीओ के बाद फिर कितनी हो जाएगी यहाँ पर डेट? जहाँ तक कंपनी के डेट का सवाल है, सो हमने मार्च 24 जो क्लोज किया था 2450 करोड़ के डेट ग्रॉस डेट था और नेट डेट हमारा करीब 1800 करोड़ के नीचे था। और जो फ्रेश इशू जो हम लोग कर रहे हैं उसमें से 1250 करोड़ कंपनी में आ रही है, उसमें से करीब 600 करोड़ हम लोग डेट रिपेमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। सो कंपनी का जो डेट है मार्च 24 का जो हमारा डेट इक्विटी का प्रोफाइल था वो करीब 0.5 था और ये पैसा आने के बाद में हम लोग सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं कि डेट प्रोफाइल में होगा। ओके, लेकिन इसके बाद भी जो ओवरऑल डेट है उसका करीब 20% ही आई थिंक रीपे किया जा रहा है शायद, जो ओवरऑल डेट है आपका इस आईपीओ के थ्रू। नहीं सर, आप कंपनी की बात कर रहे हैं या ग्रुप की बात कर रहे हैं? कंपनी की बात कर रहा हूँ। नहीं, कंपनी का मैंने आपको बताया कि जो हमारा नेट डेट था वो करीब 1800 करोड़ था मार्च 24 में, और जो 1250 करोड़ जो कंपनी में आ रही है उसमें से करीब 600 करोड़ हम लोग पे करेंगे। और अगर आप उसको देखेंगे इस परिप्रेक्ष्य में कि हमारा कितना इक्विटी था, जो हमारा नेटवर्थ था, सो मार्च 24 में हमारा नेटवर्थ करीब 3600 करोड़ का था और अभी ये 1250 करोड़ उसमें सीधे ऐड होगा और इस साल का जो प्रॉफिट होगा वो भी हमारे नेटवर्थ में ऐड हो जाएगा। सो हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएंगे, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाएगी इस आईपीओ के बाद में। ओके, यहाँ पर अब क्योंकि आपकी कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है, आपको विजिबिलिटी क्या दिखती है रेवेन्यू की और प्रॉफिटेबिलिटी की अगले 3 से 4 साल में? सो अगर आप देखेंगे कंपनी का जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है
हम लोगों का जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। आप देखेंगे, अगर हमारा प्रोजेक्ट प्रोफाइल देखेंगे, जैसे हमने चेनाब जैसा ब्रिज किया है जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट सिंगल आर्क रेल ब्रिज है, हमने अटल टनल किया है जो कि एट दैट एल्टीट्यूड हाईएस्ट मोटरेबल टनल है। भारत में हमने पहली बार एक अंडर वाटर टनल किया कलकत्ता मेट्रो के तहत। हमने फर्स्ट टाइम पटना में जो MG सेतु ब्रिज है, जहाँ पे पहली बार ऐसा ट्राई किया गया कि कंक्रीट सुपरस्ट्रक्चर को रिप्लेस किया जाए स्टील सुपरस्ट्रक्चर के तहत। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट हमने किए हैं। एंड कंपनी ये सब कॉम्प्लेक्स, चैलेंजिंग, वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट करने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ की है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में हमारे पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। हमने मार्च 24 क्लोज किया है करीब 31,000 करोड़ के ऑर्डर बुक के साथ में। इस वित्तीय वर्ष के दौरान हम लोगों ने जो, अगर हम L1 ऑर्डर इंक्लूड करें तो हमने करीब 19,000 के ऊपर का ऑर्डर बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है। और ये पैसा कंपनी में आ जाएगा तो हमारा बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ग्रोथ करने के लिए। ओके सर, आपकी कंपनी की USP क्या है? क्योंकि मैं सवाल पता किस लिए पूछ रहा हूँ कि शापोजी पल्लंजी ग्रुप से जो पिछला IPO आया था उसने इन्वेस्टर को पैसा बहुत ज़्यादा बना के दिया नहीं, तो एक थोड़ा सा एक डर है कि क्या इस IPO में इन्वेस्टर को पैसा बनेगा। आपके हिसाब से क्या एक यूनिक प्रोपोजिशन है जिसके वजह से इन्वेस्टर्स को आपके IPO में पैसा लगाना चाहिए? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, वॉट एवर वी आर कमिटेड वी हैव ऑलवेज फुलफिल्ड दैट। Okay. And maximum value creation and maximum satisfaction for the stakeholders is a stated mission of the company, and that has been reflected in the pre-IPO, that has been reflected in the anchors. All the best of the investors have participated in that. So there is a high expectation and high trust on the Afcons management. अनुज जी, इसमें मैं जस्ट ऐड करना चाहूँगा कि ये इस कंपनी का जब से सापुजी पालन जी ने अक्वायर किया था, आई थिंक मिस्टर साइरस मिस्त्री, लेट साइरस मिस्त्री बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल थे इस कंपनी को अक्वायर करने में, और इनिशियल के काफ़ी साल तक वो हमारे चेयरमैन रहे थे। तो उन्होंने इस कंपनी को इस तरीके से बनाया बढ़ाया था, उन्होंने इस कंपनी को इंडिपेंडेंटली मैनेज करने दिया, रन बाय प्रोफेशनल्स। तो आज हमारी कंपनी अगर आप देखिएगा तो हम लोग प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हम लोगों ने ऐसे यूनिक मार्की प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, वो जताता है कि कंपनी बहुत कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकती है। ओके, एक आखिरी सवाल, ये IPO के बाद जैसा हमने कहा कि प्रमोटर्स का स्टेक करीब 51% पर आ जाएगा, उसके बाद तो आप मार्केट टैप नहीं करेंगे उसके बाद अगले 1-2 साल में? ये कंपनी जो है ये सापुजी पालन जी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, उनके लिए क्राउन ज्वेल है, एंड वो लोग यहाँ पे मेजॉरिटी मेंटेन करना चाहेंगे। सो आई थिंक इसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी हम लोग ऐसा मार्केट में आने वाले हैं। ओके, चलिए खैर, वैसे आपने जैसा आपने कहा कि आपका जो प्रोफाइल है, रेवेन्यू प्रोफाइल और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके पीयर से बेटर है, तो आपको मैं विश करूँगा ऑल द बेस्ट इस IPO के लिए, और लिस्टिंग के बाद आपसे दोबारा बातचीत होगी तो थोड़ा और नंबर्स के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।